रेसलमेनिया 41 लास वेगास में 20 साल के बाद फर्स्ट टाइम जॉन सीना हील टर्न। क्या ये रेसलमेनिया अब तक का सबसे सरप्राइजिंग रेसलमेनिया होने वाला। इसमें कौन सी मैचेस है इसका तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, लेकिन ये मैचेस कैसे बिल्ड की गई थी और मेरा प्रेडिक्शन क्या है, कौन ये मैच जीतेगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है हेम। चलिए शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हर एक मैच का रिजल्ट आप भी कमेंट्स में लिखें। सबसे जो पहला मैच है वो है वॉर रेडर्स वर्सेस द न्यू डे। ऐसे इस मैच को काफ़ी बिल्ड नहीं किया गया है। जब 6 महीने पहले तक न्यू डे जब हील टर्न हुआ था, इतना क्लासिक मोमेंटम था उनके पास, शायद तभी उनको ये टैग टीम चैंपियनशिप दे देनी चाहिए थी उनकी मैच करवा कर। लेकिन WWE ने जैसे भी पिछले कुछ टाइम से चल रहा है स्लो बर्न किया है, स्लोली 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 कुछ दिन वो दिखे भी नहीं टीवी के ऊपर। और एक हफ्ते पहले उन्होंने वॉर रेडर्स को अटैक कर दिया और वॉर रेडर्स के जो दोनों मेंबर्स हैं उन दोनों के नेक सर्जरी हुई है और उसी के ऊपर उन्होंने अटैक किया। बस इतना छोटा सा ही बिल्ड था, लेकिन ये है और ये चीज़ कंफर्म है कि न्यू डे ही मैच जीतेगी। हील टर्न हुए हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो मैच जीत जाए। अमेरिकानो ग्रैंडे विसेस रे मिस्टीरियो, लूचा विसेस लूचा। ऐसे तो सबको मालूम है कि ग्रैंडे अमेरिकानो चैड गेबल ही है। इसको भी खास बिल्ड नहीं किया गया है कि रे मिस्टीरियो से हारने के बाद चैड गेबल ने ये सोचा कि वो दो बैक टू बैक लूचा से हारे हैं, पेंटा और रे मिस्टीरियो। मेक्सिको गए और ये कुछ नया कैरेक्टर लेके आए हैं। पिछले 4 हफ्ते से ये चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका उद्देश्य क्या है, और लूचा अंडरग्राउंड वाले भी इनसे थोड़े खफा है क्योंकि ये इस चीज़ का वो मजाक जैसा बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि चैट गेबल क्योंकि हील है और वो मेटल पीस से कुछ रे मिस्टीरियो को हेडबर्ड मारते हैं, 2-3 बार देखा भी गया है। पॉसिबल है कि ये मैच चैट गेबल यानी ग्रैंडे अमेरिकानो जीत जाए। देखते हैं क्या होता है इस मैच में। जेड कारगिल वर्सेस नवमी वाला एक मैच भी है, शायद नाइट 1 को ही होगा वो भी। ये मैच इस तरह सेटअप हुआ था कि जेड कारगिल पे नयोमी ने अटैक किया था। जब नेट जेड कारगिल को रियल लाइफ एक इंजरी हुई थी, तो उसको इन्होंने सेट करने के लिए ऐसा दिखाया कि नयोमी ने उस पर अटैक किया। लेकिन ये चीज़ जब जेड कारगिल रिटर्न आने वाली थी तब क्लियर हुआ और एलिमिनेशन चैम्बर में आके जेड कारगिल ने नयोमी को इतना पीटा इतना पीटा इतना लहूलुहान कर दिया कि वो मैच में कम्पीट ही नहीं कर पाई। और इसके बाद इन दोनों का बैक एंड फोर्थ चल रहा है। कभी नयोमी भाग जाती है, जेड आ जाती है, जेड को पीछे से अटैक कर देती है, चल रहा है। इनके पीछे की स्टोरी बहुत क्लासिक है। दोनों चाहती है कि प्रियंका बेलर की खास फैन बनी रहे, क्योंकि जेड कारगिल और प्रियंका बेलर टैग टीम चैंपियंस थे। उसके बाद जेड कारगिल को रिप्लेस करके नयोमी ने उसकी जगह ले ली और अब दोनों का रिश्ता प्रियंका बेलर से कैसा है उसके ऊपर ये पूरा दारोमदार है। आज स्मैकडाउन में भी उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। जैसे देखने जाए तो जेड कारगिल पोटेंशियल विनर लग रही है, लेकिन नयोमी भी कुछ नए मूव्स लेके आई है। उसमें थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि ये जीत के किसको देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी पिक जेड कारगिल ही रही। बाद है यूएस चैंपियनशिप, एलए नाइट वर्सेस जेकब फाटू। अब जेकब फाटू को इन्होंने जितना स्ट्रॉन्ग बताया है कि ब्रोन स्ट्रोमैन को आपने बरी कर दिया, काफ़ी सारों को जेकब फाटू को अच्छा दिखाने में बरी कर दिया है। तो ये बहुत इजी इसका आंसर है कि जेकब फाटू यूएस चैंपियनशिप जीत लेंगे एलए नाइट से। कंपटीशन कितना होता है, कितना मैच लंबा खींचा जाता है ये नहीं मालूम, इन हाल फिलहाल जेकब फाटू के चांसेस ज़्यादा हैं और इसको बिल्ड ऐसे कुछ खास नहीं किया गया है। लेकिन वो जो ब्लड लाइन 2 जो सोलो सिकोवा, तामा टोंगा, टाटोंगा लुआ और जेकब फाटू वाला जो फैक्शन है, उनका अंदर अंदर कुछ चल रहा था और उसी के ऊपर से वो एलए नाइट को अटैक करते हैं, नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं और अब उनका मैच सेट है। पॉसिबल है जेकब फाटू आराम से मैच निकाल लेगा। टिफनी विसेस शार्लेट फ्लेयर। ऐसे देखने जाए तो अभी शार्लेट का टाइम तो गुजर चुका है। शार्लेट रॉयल रंबल आके जीती, उसके बाद उन्होंने टिफनी को सिलेक्ट किया। 3 हफ्ते पहले शार्लेट फ्लेयर ने एक लाइन क्रॉस कर दी थी
थोड़ा पर्सनल हो गई थी। उसके बाद टिफ़नी ने भी मौका दे के उस पे चौका मारा है। जब इन रिंग उनका वन ऑन वन था, फेस टू फेस थे जब वो दोनों बात करने के लिए। और इसमें चांस ये लग रहा है कि टिफ़नी रिटेन करेंगी। हाल फिलहाल टिफ़नी बेबी फेस है और शार्लेट बेबी फेस बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्राउड उनके अगेंस्ट ही है और रहेगा। जो उनका अभी तक का पूरा जर्नी है उसमें क्राउड 98% उनके अगेंस्ट ही रहा है। वो हील है। इसमें ऐसा है कि टिफ़नी शायद रिटेन करेंगी, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर को अगर आप जिताते हैं तो आगे कुछ मतलब है ही नहीं, आगे का कोई रोड ही नहीं कि आगे क्या मैच सेट करोगे, किसके साथ करोगे, कोई स्टोरी नहीं। जबकि टिफ़नी अभी नई नई 2 महीने के अंदर अंदर ही हुए मेरे ख्याल से, इतना ही पहले चैंपियन बनी है। अरब फ्लेट को जिता देते हैं तो टिफ़नी को आप बरी कर दोगे और शायद वो टिफ़नी उसमें से बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो कोई यंग स्टार को बरी नहीं करना चाहिए और टिफ़नी को ये मैच जीतना चाहिए। अब वो कैसे जीतती है, कैसे नहीं जीतती, ये तो मैच में पता चलेगा। लेकिन चांसेस ये है कि टिफ़नी मैच निकाल लेगी। जे उसो विसेस गंथर, ये वाला मैच थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि बिल्ड बहुत लंबा हुआ है। रॉयल रंबल 2 महीने पहले था और उसके पहले करीब 3-4 बार वो गंथर से ऑलरेडी हार चुके हैं जे उसो। तो ऐसा डाउटफुल है कि जे उसो मैच निकाल सकते हैं। लेकिन अभी ये बेबी फेस है, गंथर हील है और अगर आप जे उसो को जिता देते हैं उनका मोमेंटम बनाए रखने के लिए, तो गंथर को आप जो स्ट्रॉन्ग दिखाया है इतने टाइम से वो पूरा वैनिश कर दोगे। और अगर गंथर को जिता देते हो तो जे उसो को पूरा मोमेंटम उसका ख़त्म कर दोगे। तो ये मैच तो कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। और लोग ऑलरेडी जे उसो से बोर हो चुके हैं। उनका जो मोमेंटम था, शायद वो 2 महीने पहले उनको जिता दिया होता रॉयल रंबल के अलावा। गंतर को रॉयल रंबल जिता देते और इसको बाद में खींचा होता 2 महीने तक तो शायद ज़्यादा मज़ा आया होता। लेकिन अभी जे उसो का सिंगल्स का मोमेंटम था तो आपने उनको जिता दिया है। देखते हैं क्या होता है। पॉसिबल है कि जे उसो को शायद मैच जिता दिया जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल अपना प्रेडिक्शन जे उसो पे रखता हूँ कि जे उसो ये मैच जीतेंगे। और भाई साहब, नाइट 1 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया मैच हो सकता है सीएम पंक विसेस रोमन विसेस सेथ रॉलिंस। ये मैच में तो मतलब लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत बहुत पुरानी राइवलरी है ये। 12 साल पहले जब शील्ड फॉर्म हुआ था, सीएम पंक को एक शील्ड करने के लिए ही हुआ था और उसके कुछ समय बाद सीएम पंक चले गए और रोमन रेंज को जॉन सीना के बाद का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन इस बीच सेथ रॉलिंस ने अपने लिए नाम कमाया है और ये ऑलमोस्ट एक रियल लाइफ राइवलरी जैसी दिख रही है। सीएम पंक, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के इतने ही बड़े राइवल दिख रहे हैं और इसमें एक्चुअली ये ऐसा दिख रहा है कि पॉल हेमन के लिए सब हो रहा है कि पॉल हेमन किससे साइड करेंगे। हो सकता है वो सीएम पंक के बेस्ट फ्रेंड है तो उनके साथ चले जाए। हो सकता है वो रोमन रेन उनके ट्राइबल चीफ है, लेकिन रोमन रेन में फ़िलहाल उन्हें ब्रूटलाइज़ किया है, उनके साथ शायद साइड नहीं करेंगे। और थर्ड एक सबसे आउट ऑफ द वर्ल्ड ओपिनियन है कि सेथ रॉलिंस होंगे पॉल हेमन गाय। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है नाइट 1 का, बहुत बड़ा झटका हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स के लिए। देखते हैं क्या होता है। नाइट 2 का जो फर्स्ट मैच दिखाया जा रहा है वो है टैग टीम वुमेन्स चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन, रेचल रॉड्रिगेज वर्सेस लायरा एंड बेली। अब ये नहीं लग रहा है कि लिव मॉर्गन और रेचल रॉड्रिगेज ये मैच हार रहे हैं, इजीली जीतेंगे। और इसमें मुझे ये लग रहा है कि बेली जो है वो लायरा पे हील टर्न हो जाए। और क्योंकि अभी बेली काफ़ी टाइम से लगातार हारे जा रही है, पॉसिबल है जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वुमेन्स वाली लायरा के पास है उसके लिए वो हील टर्न हो जाए और बाद में शायद रॉ के फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड पे उनका मैच होगा और बेली वो मैच जीत के बेल्ट वापस ले लेंगे। एजे स्टाइल्स और सोशल मीडिया सुपरस्टार लोगन पॉल ऐसे तो लोग उनको हेट करते हैं, लेकिन रेसलिंग के मामले में उनकी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ मैचेस बहुत बढ़िया निकाले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है इसके अंदर। रोमन रेंस वाला मैच शायद आपको याद हो रहा होगा, बहुत बहुत मस्त मैच था। और अब वो सीख रहे हैं परफॉर्मेंस सेंटर में जाके अपना गेम अप कर रहे हैं और वो अपना नया जो फिनिशर लेके आए पुलवटाइजर वो भी क्लासिक दिख रहा है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है वो अपर हैंड में एजे स्टाइल्स को दूंगा, रेसलर है और रसलमेनिया शायद ये उनकी
लास्ट 1-2 रेसलमेनिया में से है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं ज़्यादा टाइम वो रेसलिंग नहीं करने वाले और यहीं पे वो अलविदा करेंगे रेसलिंग को। क्यों बोले ये मैच एजे स्टाइल निकाल ले, लेकिन लोगन पॉल को देखने में मज़ा आएगी। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए 4 वे का मैच है। ब्रॉन बेकर जो फिलहाल चैंपियन है, पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर। अब इसमें सबसे हल्के में जिसको ले सकते हैं वो है डोमिनिक मिस्टीरियो, और ये बिल्ड बहुत अच्छा हुआ है इसका। पिछले 1 महीने से जब से पेंटा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया है, तब से ये इन्होंने ये जजमेंट डे, पेंटा और ब्रॉन बेकर का बहुत बढ़िया मिक्सचर किया है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनिक ये मैच निकाल लेगी। आउटसाइड चांस पेंटा के है कि शायद पेंटा को जब वो अपने भाई रे फिनिश के साथ जॉइंट हो और टैग टीम चैंपियनशिप के लिए खेले, उससे पहले शायद उसको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दिया जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन डोमिनिक को जीताने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। 4 वे में चांसेस बहुत ज़्यादा है डोमिनिक को ये मौका मिल जाए और डोमिनिक ये मैच निकाल आए। और इसके बाद वाला मैच है स्ट्रीट फाइट वाला मैच, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। इसे देखने जाए तो इसका बिल्ड थोड़ा नरम-गरम है। रॉयल रंबल में डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट किया था, एलिमिनेशन चेंबर में भी सेम। और ड्रू का जो मोमेंटम गए साल था, वो रेसलर ऑफ द ईयर भी बने थे। उनका जो सीएम पंक के साथ मैच था, और उसके बाद उन्होंने मतलब ये जो पूरा उनका जो सेटअप था ना, वो बहुत मस्त था। जो ड्रू मैकइंटायर ने लास्ट ईयर में खाली ऐसा नहीं किया रेसलिंग से, बट अपनी माइक फील्ड से और स्टोरी टेलिंग में जो उन्होंने काम किया ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। अब ये मैच को प्रेडिक्ट करना सबसे शायद मुश्किल काम होगा इस रेसलमेनिया में। उसका रीज़न है कि आप जिसको भी हराएँगे, को आप बरी कर देंगे। अब डेमियन प्रीस्ट ऐसे देखने जाएँगे तो यंग है ड्रू के मुकाबले, और अभी तक एक ही चैंपियनशिप जीते, लेकिन अगर वो ड्रू से हार जाते हैं तो यहाँ से बहुत बैकफायर हो जाएंगे। और सेम ड्रू के लिए सीएम पंक वाले में फर्स्ट मैच उन्होंने जीता, बाकी दोनों बाद में हार गए। कह कि ये दोनों ऐसा होगा कि दोनों लास्ट मैन स्टैंडिंग जैसा कुछ हो जाएगा और दोनों में से कोई खड़ा ही नहीं होगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई क्लियर विनर नहीं होगा, क्योंकि आप किसी को बरी नहीं करना चाहते। दोनों का मोमेंटम अच्छा है और दोनों ही बहुत बढ़िया रेसलर है, बहुत अच्छी स्टोरी रहेंगे। डेमियन प्रीस्ट भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर। तो ये ऐसा होगा कि कोई भी कारण से ये दोनों एक-दूसरे को ऐसे मार देंगे कि दोनों द 10 काउंट तक खड़े ही नहीं होंगे और ये मैच इवन-इवन हो जाए। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन का जो मैच होना था, हाल-फिलहाल तो वो कैंसल हो चुका है। केविन ओवेंस रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। तो निक एल्डिस या सोलो सिकोआ से रैंडी ऑर्टन का मैच हो सकता है। स्मैकडाउन पे भी उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई मैं सेकंड नाइट को, मैं संडे को रेडी रहूँगा। इसको मेरे साथ मैच करना हो आ जाए, कि ये 20वाँ उनका बैक टू बैक रेसलमेनिया है और वो इसको मिस नहीं करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि सोलो सिकोआ, तो उनकी राइवलरी फिलहाल दिखाई जा रही है, तो पॉसिबल है कि सोलो सिकोआ ही आएँगे और मैच 99% रैंडी ऑर्टन ही निकाल के चले जाएँगे। इसके बाद वाला जो मैच है वो 3 वे मैच है। इयो स्काई जो फिलहाल वुमेन्स चैंपियन थे, इसके पहले फॉर्मर चैंपियन जो थे रिया रिप्ली, और उसके पहले प्रियंका बेलर, रॉ चैंपियनशिप के लिए ये वाला मुकाबला है। और फिलहाल ऐसा है कि इयो स्काई को आज तक रिया रिप्ली हरा नहीं पाए हैं, और प्रियंका बेलर ईएसटी है, बहुत अच्छी रेसलिंग वो भी करती है। जो राइवलरी है वो रिप्ली और प्रियंका बेलर के बीच दिखाई जाए, और इयो स्काई को कोई भाव नहीं दे रहा है फिर वो चैंपियन होने के बावजूद भी। तो हो सकता है इसी मारामारी में इयो स्काई ये मैच निकाल के चली जाए। मैं बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ज़्यादातर सबने रिया रिप्ली या प्रियंका बेलर को ही पिक किया है। मेरी पिक होगी इयो स्काई। मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों आपस में मारामारी कर रही होंगी और इयो स्काई बीच में अपना मैच निकाल ले। और फाइनल मैच नाइट 2 का जो है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना। और ये स्टोरी तो आप सब जानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताई गई है। और 20 साल में जो हुआ ना, उसको भी लोगों ने कहीं कहीं जॉन सीना के रियल नेचर, व्यक्तित्व से जॉइन कर दिया है। एक ऐसे मिज ने जो बोला था वो सही था, किसने डॉल्फ ने जो बोला था वो सही था। जॉन सीना बेबी फेस होते हुए भी अंदर से हील ही थे। मतलब ये तो भी ठीक है, वो लोग कर देते हैं ऐसा। लेकिन 20 साल के बाद जब जॉन सीना फर्स्ट टाइम हील बने हैं और उनका जो फर्स्ट प्रोमो था, बहुत बेहतरीन। और सबसे मेन चीज़ ये है, अभी तक उन्होंने ये बताया ही नहीं है कि उन्होंने रॉक का हाथ क्यों थामा।
एलिमिनेशन चैम्बर, ये सबसे बढ़िया बात है। और लोग अभी तक वो अब मतलब उसके बारे में शायद भूल भी चुके हैं कि ये चीज़ क्यों हुई थी। आज का भी उनका प्रोमो था कोडी के साथ, वो भी बहुत बेहतरीन था। और लगातार कोडी और सीना दोनों की माइक स्किल्स बहुत लाजवाब है। और बैक एंड फोर्थ बहुत अच्छा था आज का भी, इसके पहले वाला का। और ये मैच के लिए 9-10 वर्ष सबका प्रेडिक्शन यही है कि जॉन सीना मैच निकाल लेंगे। उसका रीज़न है 20 साल बाद आप किसी बंदे को बेबी फेस से हील टर्न जब करवा रहे हो और अगर आप उसको मैच नहीं जीतवाते हो, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस बात का कि उनको हील टर्न क्यों करवाया गया, जबकि वो अपने फेयरवेल टूर पे, और ये उनका लास्ट है, ये लास्ट रेसलमेनिया है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद उनका जो आखिरी मैच होगा ना, वो वापस वहाँ अपना बेल्ट वापस हार जाए। मतलब कुछ 3, 4, 6 महीने के लिए तो एटलीस्ट वो बेल्ट अभी उनके पास रहेगा, ऐसा लग रहा है। और वैसे भी जो नाइट 2 के बाद का रॉ है, उसपे सिर्फ़ जॉन सीना को एडवर्टाइज़ किया गया है कि वो रहेंगे मंडे नाइट रॉ पे अवेलेबल, जबकि कोडी का वहाँ प्रमोशन नहीं किया गया। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जॉन सीना मैच निकाल लेंगे, चैंपियन बन जाएँगे 17वीं बार, और रिक फ्लेयर का नाम और निशान मिल जाएगा और ग्रेटेस्ट एवर बन जाएँगे जॉन सीना। होप आपको वीडियो पसंद आया। मिलता हूँ मैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।